नमस्कार। एस्ट्रोडॉट थॉट पे आप सबका स्वागत है। तो आज इस डे में हम देखेंगे कि पहले क्लास में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम आपकी कुंडली देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमारा एक टीम है जो आपकी कुंडली पूरी तरह एनालिसिस करके देंगे आपको। और अगर आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था कि किन किन तरीकों से, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हो, नक्षत्र से हो, या फिर लाल किताब हो, न्यूमरोलॉजी हो, पैमिस्ट हो, या टैरो रीडिंग हो, इन सारे तरीकों से आपकी कुंडली देखी जा सकती है, या फिर अभी इस टाइम पे इन सारी चीजें चल रही है। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, और ये जो सीरीज चलता रहेगा तो फिर ये वैदिक के ऊपर चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम न्यूमरोलॉजी, टैरो और जो सारी चीजें हैं हम वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो आज डे 2 है, तो वैदिक के ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी जब कुंडली देखते हैं तो वो देखते हैं पहले कुंडली। तो ये सवाल आता है, क्या कुंडली कितने टाइप के हो सकते हैं, या फिर एक ही कुंडली जो आप देख रहे हैं यही एक कुंडली है, या फिर उसके कितने सारे प्रकार हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। उसमें से 3 प्रकार, बेसिकली 3 चीजें आते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है। और इसका जो पहला टाइप है, पहला है लग्न कुंडली। पहला आता है लग्न कुंडली। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका चंद्र कुंडली। और तीसरा आता है सूर्य कुंडली। तो आज हम देखने वाले हैं कि सारी चीजें क्या है, लग्न कुंडली क्या है, चंद्र कुंडली क्या है, सूर्य कुंडली क्या है। एक ही चीज से तो बात खत्म हो जाती, तो फिर तीनों चीजों की जरूरत क्या है? जब हम देखते हैं तीनों चीजों की जरूरत क्या है, इस वजह से आपको हम गायत्री मंत्र की तरफ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसका जो सवाल है और इसके पीछे जो राज है तो आपको वो गायत्री मंत्र से पता चलेगा। और शायद आप लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र क्या है। और इसका मंत्र क्या है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो उसमें 3 चीजें आती है। क्या आती है? ओम भूर्भुवः स्वः, भूर भुवः स्वः। ये 3 चीज क्या है? भूर भुवः स्वः। जब हम बात करते हैं भूर की, तो इसमें क्या आता है? ये है अर्थ। अर्थ में क्या आता है? आपकी बुद्धि आती है, आपकी इंटेलिजेंस आती है, आपका शरीर आता है। तो ये सारी चीजें आती है आपके भूर में। ठीक है। उसके बाद आती है भुवः। भुवः में क्या आता है? भुवः में आपका आता है स्काई एलिमेंट। स्काई में जिसका आता है आपका सन। ठीक है। और इसको, सन को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, जो हमारा सोल है। और उसके बाद आता है स्व आता है। स्व में क्या आता है? स्व का हम कहते हैं मून से, चंद्रमा, आपका मन होता है। ठीक है। तो जब हम भुवः की बात करते हैं, इसमें हमारा 12 राशियां आ जाती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, ये जो 12 राशियां ऐसे मीन तक है, तो आपका सन में ये 12 राशियां आ जाती है। और आप जानते होंगे, क्योंकि संक्रांति आती है। संक्रांति आखिर क्या है? संक्रांति वो होता है जहां पर सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, तो एक संक्रांति आती है। ठीक है। ये हो गया आपका आत्मा। जब हम स्व की बात करते हैं, जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा में आता है आपका 27 नक्षत्र। क्योंकि आप देखते होंगे कि अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, तो फिर चंद्रमा क्या करता है? हर एक नक्षत्र में 1-1 दिन रहता है, फिर नक्षत्र को बदल देता है।
तो इसी वजह से आप जानते होंगे कि आप चाहे अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हो या फिर आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, लेकिन जब हम बात मन की करते हैं तो फिर मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जब हम मून की बात करते हैं, और मून को हम हेवन से भी कंसीडर करते हैं, यानी कि स्वर्गलोक जो हमसे बहुत परे है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जब हम अपने मन को स्थिर करने की बात करते हैं तो फिर बहुत कहीं ना कहीं मुश्किल होता ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से 27 नक्षत्र है, तो फिर हम इसी सोह से, मून से हम 27 नक्षत्र को देखते हैं और सन से हम 12 राशियों को देखते हैं। ठीक है, और आगे अर्थ जो कि आपका लग्न है। तो इसी वजह से जो हमारे पास रह जाता है, क्या रहता है, एक होता है लग्न कुंडली, दूसरा होता है चंद्र कुंडली, और तीसरा होता है आपका सूर्य कुंडली। अब सवाल आता है कि लग्न कुंडली को मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये लग्न कुंडली है। जब ये सामने जो देख रहे हो आप एक कुंडली है, तो हम कैसे पता करें कि इसको हम लग्न कुंडली कहेंगे, या फिर इसको हम चंद्र कुंडली कहेंगे, या फिर इसको हम सूर्य कुंडली कहेंगे। तो ये चीज जानने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा, जो आप अपना डेट ऑफ बर्थ किसी सॉफ्टवेयर में देख के आप देख सकते हो, वहां पे जहां पर लिखा होगा LA, ठीक है, ज्यादातर अमूमन में LA लिखा जाता है। LA मीन्स लग्न। ठीक है, जहां पर LA लिखा गया है वो हो गया आपका फर्स्ट हाउस। हो सकता है यहां पे 2 3 4 करके कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन वो आपका फर्स्ट हाउस हो जाता है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह जब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका लग्न कुंडली। जब हम चंद्र कुंडली की बात करते हैं तो फिर चंद्र कुंडली की कैसे आइडेंटिफाई करें। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कौन से राशि में बैठा हुआ है। सपोज मान लो किसी की कुंडली में चंद्रमा बैठा है, सपोज मान लो मून यहाँ पे 3 नंबर राशि में बैठा है। ठीक है, तो फिर जब हम चंद्र कुंडली देखेंगे तो फिर इस हाउस को हम पहला भाव मानेंगे, मतलब फर्स्ट हाउस ये हो जाएगा अगर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। ठीक है, और जब हम सूर्य कुंडली की बात करेंगे, सूर्य कुंडली में क्या होता है, अगर आपकी कुंडली में सपोज मान लो यहां पर बैठा है 6 नंबर 3 4 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है। ठीक है, अगर हम सूर्य कुंडली बनाते हैं तो फिर इसको हम फर्स्ट हाउस मानेंगे। अगर चंद्र कुंडली देखते हैं इसको फर्स्ट हाउस मानेंगे, अगर सूर्य कुंडली देखते हैं इसको फर्स्ट हाउस मानेंगे। अगर लग्न कुंडली देखते हैं, जो लग्न कुंडली अमूमन जब आप चेक करोगे तो फिर यहां पर लिखा हुआ आता है और इसको फर्स्ट हाउस मानते हैं और इसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। तो उम्मीद है आप सबको पता चल चुका होगा कि क्या सारी चीजें हैं और कैसे कितने सारी कुंडलियां हैं और ये तीनों चीजों की जरूरत क्या है। हो सकता है इसमें काम हो जाता है, इसमें काम हो जाता है, तो फिर तीनों की चीजों की जरूरत कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ठीक है, जब आप कोई भी चीज एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करना चाहते हो, अगर कोई भी चीज में आप क्लैरिटी लाना चाहते हो, उसमें आप इन तीनों चीजों को ऐड कर सकते हो। सपोज आप अपना कैरियर, फ्यूचर क्या है क्या नहीं है, अगर ये सारी चीजों में जानना चाहते हो तो फिर इन तीनों को जब मिला के आप कोई प्रेडिक्शन करते हो तो फिर उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ठीक है, और ये था आज का दूसरा लेक्चर, डे 2 था। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे और इसके बाद जाएंगे राशि नक्षत्र क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगले धीरे धीरे करके आगे जानते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने कहा था कि हमारे पास एक एस्ट्रोलॉजर की टीम है जो हर चीज में स्पेशल है, जिनको महारत हासिल है हर एक चीज में। तो फिर आपके डिमांड के हिसाब से आपको कौन सी सर्विस चाहिए उस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो इस नंबर पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब में अवेलेबल हैं। आप चाहो तो हमें तीनों में फॉलो कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और ये है एस्ट्रो थॉट, तो इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।